हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया है और मैं बता दूं कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सर्किट थ्योरी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वो सब फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो बचा क्या है? बचा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब तुम कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी तुमको आता है। ठीक है, अभी मैंने देखा है, टेस्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों इजी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा वो लूँगा, मतलब कुछ हैं क्वेश्चन ऐसे मैंने टिपिकल क्वेश्चन नहीं दिए, सब कंसेप्चुअल दिए। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, वो पेपर की 2-3 बार प्रैक्टिस कर डालो। मैंने डाउट सॉल्व करके बच्चों को भेजे हैं बहुत सारे, तो डोंट वरी। और शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला, दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, ठीक है, या फिर इसका नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, तीसरा पढ़ेंगे एमीटर, चौथा पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये चार हैं, इन चार पे मेहनत करेंगे अच्छे से। तो आज मैं पढ़ाऊंगा मीटर ब्रिज। ठीक है, एक लेक्चर में मीटर ब्रिज पढ़ लेंगे, एक लेक्चर पोटेंशियोमीटर और एक लेक्चर में ये दोनों पढ़ लेंगे, तो 3 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको निपटा देंगे। तो मैं तुमको बता दूं कि इसमें से कौन सा आसान कौन सा टफ है। बच्चे को सबसे ज़्यादा टफ लगता है ये वाला, पोटेंशियोमीटर वाला सबसे टफ लगता है, ये दोनों ईजी लगते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर। ठीक है, तो कोशिश करना है कि पोटेंशियोमीटर पे ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी मीटर ब्रिज तो ज़्यादा आसान है, मीटर ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर ब्रिज आज फिनिश कर देते हैं, ईजी टॉपिक है, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। तो देखो, सबसे पहले मीटर ब्रिज एंड स्लाइड वायर ब्रिज पे काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मीटर ब्रिज क्या है, क्या काम करता है, ये 2-3 चीज़ें अच्छे से जान लो। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे करके मतलब ये वो डिवाइस है जो कि लेबोरेटरी में पाई जाती है, फिजिक्स की लेबोरेटरी में तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे। तो कैसा होता है, क्या काम करता है, उस बात को समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, इसमें होता क्या है, मैं तुमको बताऊं कि ये कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे ये वायर होता है और ये वायर ऐसे, दिस इज वायर ए बी। ठीक है, ये वाला जो वायर है दिस इज वायर ए बी। ठीक है, ये वायर मीटर ब्रिज का वायर कहलाता है। ठीक है, बाकी इसको लकड़ी के एक बॉक्स पे फिट कर देते हैं, मतलब जिससे इजीली रखा रहे। ठीक, ऐसा समझ लो कि सामने एक टेबल है, टेबल पे ये बना हुआ रहता है, वो वायर को ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में बांध देते हैं, दिस इज वायर। ठीक है, इसी वायर का खेल है। बाकी कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, मतलब करंट फ्लो हो सके इसलिए, कंडक्टिंग बॉडी के लिए ये सब कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ये भी कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, और यहाँ एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, जॉकी भी बोलते हैं, दिस इज जॉकी, जॉकी को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन एनी सर्किट। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है, बेसिक सी बातें समझ लो, इतना लंबा चौड़ा डायग्राम ये सब बनाने की उतनी ज़्यादा मुझको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
अपना काम जो क्या है वो समझना, ठीक है। देखो ये इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इधर होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है गिवन रेजिस्टेंस, दिस इज गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर गिवन रेजिस्टेंस होता है, इसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये X होता है। इधर होता है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस तो मतलब इससे काम क्या होता है, 2-3 बातें समझ लो कि वो डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर, तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। पहला काम यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने का काम, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर, ठीक है। इसके हिसाब से, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। 2 काम हो गए, एक तो मेजर कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना, R1/R2 निकालना, ठीक है। तीसरा होता है दिस इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। जैसे जैसे हॉट वाटर, ठीक है, किसी कंटेनर में हॉट वाटर है तो उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसका भी ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन ये टेम्परेचर मेजर करने वाला, लेकिन तुम्हारे सामने ये ज़्यादातर 2 आएंगे रेजिस्टेंस निकालने वाले, ठीक है। प्रैक्टिकली यूज्ड इसका ज़्यादा होता है, दिस इज प्रैक्टिकली यूज्ड कि टेम्परेचर कैलकुलेट करो। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह टेम्परेचर मेजर करना होता है कि वहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना हो गया, वहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना हो गया, ये कोई भी डिवाइस है उसका टेम्परेचर वहाँ पे कितना हो गया, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे भी लिख लो, दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर इसलिए कि स्लाइड करा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करेगा। अब इसके प्रिंसिपल को समझ लो, ये तो इसके एप्लीकेशंस हो गए एक तरीके से, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है वो हो गया, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो बेसिक सी बातें समझो कि जो भी रेजिस्टेंस दिया होता है वो इधर लगाते हैं, जो कैलकुलेट करना होता है उसको राइट साइड लगाते हैं, ये बोला है राइट साइड, ठीक है। और इसमें अब मैं कुछ काम की बातें यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे अपना काम मेन वाला शुरू हो जाए, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी बात लिखता हूँ, दिस इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्शन में काम की बात अपनी क्या है, देखो इसमें होता क्या है, एक तो होता है रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। यहाँ से जितने चाहें उतने रेजिस्टेंस हमको मिल जाते हैं। अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। एक 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। अब इसका मटेरियल क्या होता है, इसका मटेरियल होता है, मटेरियल स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। इसको याद कर लो कौन कौन सा होता है, दिस इज मैंगान, यूरेका और कॉन्स्टेंटन, ठीक है। ये एलॉय मटेरियल्स होती है, कुछ मटेरियल्स को मिला के कॉपर ऊपर को इस तरीके के 2-3 मटेरियल को मिला के बनाए जाते हैं। ये स्पेशल यही वाले क्यों चुने जाते हैं, मटेरियल स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। इसलिए चुने जाते हैं कि इनका अल्फा इज़ लेस होता है और रो इज़ हाई होता है, ठीक है। जिनके पास ये प्रॉपर्टी हम वही इस्तेमाल करते हैं AB वायर बनाने में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, कौन सा वायर है, दिस इज AB वायर, ठीक है। आगे चल के पोटेंशियोमीटर में भी यही यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर बोले तो उसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, पोटेंशियोमीटर वायर बोले तो भी क्या है, ये वायर ही है, ठीक है। तो एक बात याद रखो कि जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा उसे लेफ्ट साइड जो निकालना होगा उसको राइट साइड, एक गैल्वेनोमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, मीटर ब्रिज है इसका मतलब 1 मीटर का वायर होता है, ठीक है।
इसमें मीटर वायर की लेंथ चेंज नहीं होती, लेंथ याद रखो 100 सेंटीमीटर फिक्स है। लेकिन है क्या क्वेश्चन में देखो थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो ये फिक्स है। थ्योरेटिकली मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, 50 सेंटीमीटर का भी दे सकता हूँ, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि प्रैक्टिकली अगर पूछा जाएगा तो फिक्स है, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर का ही वायर होता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए एससीबी में उठा के देखना, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में कोई भी लेंथ ले ली, किसी में 50 सेंटीमीटर ले ली, किसी में 70 सेंटीमीटर ले ली, ठीक। तो क्वेश्चन बनाने के लिए प्रिंसिपल वही रहेगा। क्वेश्चन हम अपने तरीके से, डेटा तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, डेटा लेने में कोई इशू नहीं। तो ये हो गया। अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद प्रिंसिपल पे आते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल है अपने पास कि प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल में 1-2 बात याद कर लोगे, ठीक है। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कांस्टेंट, ठीक है, देन इट्स रेजिस्टेंस, मतलब ए बी वायर का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बस मतलब ये तो हमको पता। अगर मैंने ए कांस्टेंट कर दिया, जैसे आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल ओवर ए, सबको पता है रेजिस्टिविटी पहले से कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट ले लिए, यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लिया है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये इसका प्रिंसिपल है कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 20 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम होगा। दिस इज प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, तो नो इशू, इतनी सी बात है, ये प्रिंसिपल है। तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एकदम यूनिफॉर्म यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया मतलब ऐसा, ठीक है, कैसा दिख रहा है तुमको सामने से, एकदम यूनिफॉर्म, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म, वन ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रिंसिपल हो गया, तुमको कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बता दिया, सब कुछ हो गया। अब देखो इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको समझिए। अच्छा एक मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि जो मैंने कहानी बताई है कि 100 सेंटीमीटर का होता है, मैंने बोला था कि क्वेश्चन में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, वो भी मैंने बोल दिया था। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने बोला है कि गिवन रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस अपने पास, उनमें से कोई सा एक निकाल लिया, तो हमें सबका रेजिस्टेंस पता है, तो गिवन रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, बॉक्स का मतलब ये है कि उसमें से कोई एक निकाल लेंगे, ठीक है, तो इधर तो एक रेजिस्टेंस कोई भी लगाया जाएगा, बाकी जिसका वैल्यू निकालना होगा वो यहाँ लगाया जाएगा, कंपेयर करना होगा तो 2 बार लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन में कोई किधर भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन में इस बात को पकड़ के मत बैठना कि अरे यार ये वाला दे दिया, ये वाला क्यों निकलवा रहा है, तो हम उस प्रिंसिपल को पकड़ के चलेंगे, ठीक है, कि भाई जो प्रिंसिपल अपना आएगा वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहला प्रिंसिपल है, देखो मान लो इसमें ये किस तरीके से काम करता है, इस बात को समझना। तो पहला है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका क्या है, देखो अननोन रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ लगाएंगे और अननोन रेजिस्टेंस को लगाने के बाद क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन आएगा, तो इसको स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करने पे अब ये तो 100 सेंटीमीटर पूरा ए से बी तक, तो कहीं ना कहीं मान लो 40 सेंटीमीटर पे ऐसा पॉइंट मिला कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। गैल्वेनोमीटर एक मीटर टाइप का होता है, जैसे तुम बाइक में, कार में देखते हो, तो वहाँ पे अगर कार रुकी हुई तो 0 दिखाता है, कार 50 पे चल रही तो 50 पे जाता है, ऐसे। अगर करंट होगा तो उसमें 0.5 0.1 जितना भी होगा उस तरीके से दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब करंट नहीं है तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से देख के पता कर लेंगे, जैसे ही 0 पे आ जाएगा मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो उस समय बोला जाता है कि ये जो बीट स्टोन ब्रिज है, दिस इज बीट स्टोन ब्रिज, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये होगा, एक रेजिस्टेंस ये होगा, और ये लेंथ है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये भी 4 रेजिस्टेंस होंगे, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा, 5 रेजिस्टेंस होगा, वैसे ही करके ऐसे वाले फॉर्मेट पे है ना, ठीक है, याद हो तो ऐसे करके ही तो था बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के वैसे बनाया गया था, ठीक है, तो ऐसे ही तो होता था। तो ये चारों ये हो गए, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो इनको ऐसे करके ब्रिज फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, बात तो एक ही है। तो होता क्या है
कि जैसे ही इसमें नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आती है तो वो लेंथ नोट कर लेते हैं। मान लो 40 सेंटीमीटर पे मिला तो बोला जाता है कि 40 सेंटीमीटर, तो फिर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज मीटर ब्रिज इन द बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में सिखाया कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर, ये आमने सामने वालों का प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, तो देखो बात को समझ लेते हैं यहीं से। मैं कहता हूँ इफ बैलेंसिंग पॉइंट एट दिस इज सी डी, ठीक है, एट डी, और मान लो ए डी इज इक्वल्स टू एल, तो बी डी इज इक्वल्स टू कितना आया 100 माइनस एल। सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर में ही लिखा जाता है इसलिए लिख दे रहे हैं, बाकी मीटर में भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, ए डी इज इक्वल्स टू दिस इज ए डी इज इक्वल्स टू एल, तो बी डी इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल। अब देखो ये बोला जाएगा, प्रिंसिपल से हमको पता है रेजिस्टेंस, हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू पी, बी डी इज इक्वल्स टू क्यू, तो हम कहेंगे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, तो पी ओवर क्यू कितना आ गया, एल ओवर 100 माइनस एल। पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन प्रिंसिपल से आ गई, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, बैलेंस कंडीशन से। दिस इज बाय बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बैलेंस कंडीशन से क्या मिलेगा, मैंने बोला है इसका और इसका प्रोडक्ट, मतलब दिस इज आर इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना है P, मतलब Q इज इक्वल्स टू एक्स इंटू इसका रेजिस्टेंस P, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर X। दूसरी होगी, दोनों को बराबर कर लो, तो यहाँ से ऐसे बोल दो सिंपल कि L ओवर 100 माइनस एल किसके बराबर आया, R ओवर X के, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, X इज इक्वल्स टू ठीक है, सेटअप गिर रहा था उसको सही कर दिया, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाई है, बिल्कुल ही तुरंत सही कर दिया है 1 मिनट से पहले पहले, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सब दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ से दिख रहा है x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर, ठीक है, ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अननोन रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि मैंने कहा था कि इसकी, तो ये नीचे जब बोर्ड पे रखा हुआ होता है सिस्टम, तो बोर्ड पे जब रखा हुआ दिखता है तो वहाँ से क्या होता है, इसके नीचे ना स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे स्केल बना के भी दिखा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्केल टाइप का बना होता है, तो वहाँ से सीधे सीधे हमको पता चल जाता है कि बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर मिला है कि 45 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है ना। तो वहाँ से L की वैल्यू मिल जाएगी, R पहले से पता होता है तो X मिल जाएगा, तो अननोन रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये तो मेजरमेंट हो गया। अब दूसरा होता है कि टू कंपेयर द टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है, कंपेयर द टू रेजिस्टेंसेस, तो कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, x की जगह एक बार R1 लगा दो, एक बार R2 लगा दो, तो अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे तो अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ मिलेंगी, ठीक है ना। वैसे पहले 40 मिल रही थी, अब हो सकता है 50 मिले, 55 मिले, ठीक है, तो 30 भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब है, हाँ, दिस इज टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंसेस कंपेयर करना। तो सिंपल है, देखो जो भी इक्वेशन आ रही है x की वैल्यू लिख दो, दिस इज 100 माइनस L1 ओवर L1 इंटू R, ठीक है। R को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही रहेगा, और R2 लगाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ कोई नई मिलेगी, तो इक्वेशन वैसे ही रहेगी, बस लेंथ चेंज होती चली जा रही, तो वैल्यू रख दी, तो R1 ओवर R2 कितना आ जाएगा, 100 माइनस L1 ओवर L1 और L2 ऊपर 100 माइनस L2 नीचे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो तुम्हारा काम होगा ज़्यादातर इन्हीं को करना,
टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला अपने पास नहीं आता है, ठीक है। तो इसी से काम चलाते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों एक जैसे ही हैं, दूसरे वाले में बस ये किया है कि 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। रिपीट किया, एक बार R1 लगाया, एक बार R2 लगाया और अपने पास आ गया। तो तुमको याद रखनी इक्वेशन 100 - L/L। अब देखो मैं तो एक बात तुमको बता दूँ, ठीक, जैसे ऐसा आया था, ठीक है, तुमको ये याद रखना है सिंपल, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना था R, ये कितना था X, ये था L और ये था 100 - L। तो तुम ये याद करो बस, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज। तो देखो x निकालोगे तो कितना आएगा 100 - L/L इंटू आर, वही चल रहा है 100 - L/L इंटू आर। तो तुमको तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना, बस याद रखना इधर वाला हमेशा L लेते हैं तो बाकी 100 - L इधर वाला होता है, इतना सा याद रखना है। तो कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, पुराना बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन को मैं तुमको बताता हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस। 1 2 3 बात को समझना, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास मैंने कहा था अब मैं कोई रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं कि अननोन को राइट वाले में ही लगाऊँ, ठीक है। मान लो ये है मेरे पास, मान लो ये है, ठीक है। वायर तो वो पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर का। अगर मान लो ये है 50 और ये भी 50, ठीक है, 50-50 ओम है। ये मान लो L1, ये L है, ठीक है। तो ये कितना आएगा L निकालना है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस कंडीशन में ही निकालना है। तो 50 × L = 50 × 100 - L। तो यहाँ से 50 से 50 कट जाएगा तो L = 50 सेंटीमीटर। बात को समझते जाना, बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिली, एकदम बीच में मिली 50 सेंटीमीटर पे। अब दूसरा वाला लो, दूसरे वाले में, ठीक है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का लर्न करने की जगह तरीका बता रहा हूँ तुमको क्या सोचना होता है, ठीक है। मान लो इस बार अपने पास ये वाला मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको रखा 50, ठीक। तो अब बैलेंसिंग लेंथ ये L कितनी होगी। देखो एक बात मैं तुमको बता दूँ, अब अगर ये ज़्यादा हुआ है तो ये लेंथ कम होगी, तो ये ज़्यादा होगी, बोलो, तभी तो प्रोडक्ट बराबर होगा। भाई ये लेंथ मतलब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा तो ये लेंथ कम होनी चाहिए ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है तो ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वाला L 50 से ज़्यादा आएगा, देखो वैसे। तो 50 × L = 60 × 100 - L, ठीक है। तो ये कट गया, 5L = 600 - 6L। तो 11L = 600, तो L = 600 / 11। तो 5 55, 5 50 55, ठीक है, 0.5 मीटर मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आया ज़्यादा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कंक्लूजन याद रखो क्या बात चल रही है मेरी, ठीक है, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर यहाँ पे जैसे पहले वो 50-50 थे तो 50 हटा के यहाँ 20 लगा दिया, तो भाई ये वाली लेंथ कम होगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ऐसी बातें की जाएंगी। तो सीधी बात है, ये कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने तरीके से, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके देख लेना, एक लाइन में बात बन जाएगी, ठीक है। कोई एक बात पकड़ लेना कि जो ज़्यादा है वो लेंथ उसके सामने वाली कम आएगी। मान लो अभी मैं इसको 50 रखता हूँ और इसको कर देता हूँ ज़्यादा, मान लो मैं कर देता हूँ 80 और ये L। अब बोलो, अब भैया ये ज़्यादा तो ये लेंथ कम होगी, 50 से कम आएगी, ठीक है। तो कितना होगा 80 × L 50 × 100 - L। तो ये कितना हो गया 8L = 500 - 5L। तो L = 500 / 13 कितना आ गया 3 39 11 110 लगभग 38-39 के आसपास सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको तो बात समझ में आ रही है कि अगर वो वाला ज़्यादा होगा तो ये लेंथ कम होगी, ये वाला ज़्यादा होगा तो ये लेंथ कम होगी, ठीक है। तो बात को समझ में आ रही। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, इस बात को समझना, ठीक है।
तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके सामने वाली आर्म कम लेंथ की होगी। ठीक है, मिटा दूँ, नोट कर लो। देखो अब अपने पास एक क्वेश्चन है, मैं तुमको बता दूं, और मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों अच्छे, और बात को समझना क्या कहना चाह रहे हैं वो दोनों क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये देखो कितना मतलब बारीकी से समझना, छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन बेसिक सर्किट थ्योरी से रिलेटेड ही है, अगर बात को समझोगे तो सर्किट थ्योरी ही चल रही है ये घुमा फिरा के। ठीक, देखो अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये मान लो ये 60 ओम है, ठीक, और ये मान लो 40 ओम है, तो इस समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? बैलेंसिंग लेंथ एल बताओ। तो एल आ जाएगा 40 इंटू एल, 60 इंटू 100 माइनस एल, तो कट गया, तो 2L, 2 और 3 बन जाएगा ये, तो 2L इज इक्वल्स टू 300 माइनस 3L, तो L इज इक्वल्स टू कितना आया 5 हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया, ये 60 है तो ये कितना 40 है। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 100। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला, देखो क्या किया। ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब तुम एक बात को समझ के मुझको ये बताओ कि मैंने इसके साथ तो कुछ भी नहीं किया। ठीक, तुम मुझको ये बात बताओ, ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन है जैसे बनते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर मैं इसके साथ कुछ पैरेलल में लगाऊंगा, तो मैंने कहा था पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, और कम होके जो सबसे कम है उससे भी कम आता है। ठीक है ना, मैंने कहा था एक 1 ओम का लगाओ, एक 10 ओम का लगाओ, एक 100 ओम का लगाओ, और पैरेलल में लगाओ तो 1 से भी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट मिल गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अगर मान लो मैं कहता हूँ 60 ओम के साथ कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाता हूँ, मान लो मैं लगाता हूँ 30 ओम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो टोटल 30 से भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो चीज़ कम हो गई, वो इससे भी कम हो गई। ठीक है, तो फिर नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? ठीक है, तो देखो मैं कहता हूँ मैं इसके साथ कुछ पैरेलल में लगा रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये तो 60 ओम था, मैंने 30 ओम यहाँ पैरेलल में लगाया, तो अब जो नई वाली बैलेंसिंग लेंथ एल डैश आएगी वो कितनी आएगी? ठीक है ना, तो एक बात समझ लो, इन दोनों का पैरेलल कितना 20, भाई 603 लिया है, 603 का 2 आता था तो 20 हो गया, तो हम कहेंगे 20 इंटू 100 माइनस एल डैश इज इक्वल्स टू 40 इंटू एल डैश। तो 20 से ये कितना बना 2, तो 100 माइनस एल डैश इज इक्वल्स टू 2L डैश, तो एल डैश इज इक्वल्स टू 100/3, तो ये 33.3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 33 के आसपास आया, तो ये 70 मतलब 67 हो जाएगा। तो 33, अब तुम देखो ये वाला रेजिस्टेंस कम हुआ तो ये बड़ी, समझ रहे ना, इसका रेजिस्टेंस उससे कम है। तो ये बातें समझने की कोशिश करो कि पैरेलल में होगा तो कितना होगा, क्या आएगा, तो कैसा आंसर आएगा, तो वो आंसर तुमको सही आएगा गलत आएगा ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलता हूँ और अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ, और इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इन सबको मिटा रहा हूँ और कुछ नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये है कि मान लो इधर है ये R, ठीक है, और ये मान लो 60, मान लो ये 50 ओम है। ठीक है, और लेंथ दे दी, कुछ भी मैं दे सकता हूँ, कुछ भी निकलवा सकता हूँ, बैलेंसिंग लेंथ दे दी, बैलेंसिंग लेंथ है L का मतलब बैलेंसिंग लेंथ, L बैलेंसिंग लेंथ मान लो इनिशियली है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे डेटा से तुमको समझ में आए, बात क्या कहना चाहता हूँ उस बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 50 है, ठीक, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी 50 है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ़
इफ 150 नहीं, इफ x is connected in parallel with 50 ohm देन नई वाली बैलेंसिंग लेंथ और आर की वैल्यू बताओ। ठीक, आर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि अगर कुछ और एक्स इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो नई वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो नहीं बतानी है, वो हो गई मान लो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ थोड़े पूछ लिया जाएगा। इसमें मैंने एक्स और आर पूछ लिया। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करना कि वो 50 था, 50 के साथ पैरेलल में कुछ लगाया, पैरेलल में लगाने के बाद बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो आर की वैल्यू और जो पैरेलल में लगाया एक्स वो बताओ। बात समझ में आ रही है? पहले वो आर था, ये 50 था, बैलेंसिंग लेंथ 50 थी, फिर इसके साथ कुछ पैरेलल में लगाया और पैरेलल में लगाने के बाद बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 40। तो एक बात को समझने की कोशिश करो और बताओ मुझको कि 50 के साथ अगर तुमने कुछ पैरेलल में लगाया, 50 के साथ अगर तुमने कुछ पैरेलल में लगाया तो ये लेंथ कम हुई, 50 थी ना, 50 से कितनी रह गई 40, तो ये कम हुई तो ये तो बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी बात को समझना है। तो पॉसिबिलिटी जो है हम उस तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं 40 की जगह इसको लेता हूँ 60। ठीक है भाई, पैरेलल में तो डिक्रीज ही होता है। मैं चाहे 50 के साथ 500 लगाऊं तो भी 50 से कम आएगा, और 50 के साथ 10 लगाऊं तो 10 से भी कम आएगा, तो ओवरऑल तो कम ही होगा। तो 50 से कम होगा तो ये चीज़ कम होगी तो ये लेंथ बढ़ेगी। तो क्वेश्चन मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमको क्वेश्चन बनाना इतना ज़्यादा डीप नहीं सीखना है, तुमको तो बस ये सीखना है क्वेश्चन जो दिया जाएगा उससे डेटा को समझना कैसे है, क्या बात है वहाँ पे ना। तो मैंने तो क्लियर कर दी बात कि मैंने 40 लिखा था तो वो गलत हो सकता था, तो इसका मतलब 60 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहली कंडीशन में इक्वेशन बनाओ। पहली कंडीशन में इक्वेशन क्या, 50 इंटू लेंथ कितनी 50 इज इक्वल्स टू आर इंटू 50, कट गया। आर इज इक्वल्स टू कितना आया 50 ओम। ये तो हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले में मैं तुमको बताऊं 50 इंटू एक्स ओवर 50 प्लस एक्स पैरेलल हो गया। इसके सामने वाली लेंथ कितनी 60, उधर वाला रेजिस्टेंस कितना 50 इंटू ये वाली लेंथ फिर कितनी 40। भाई ये कहानी बन गई ना कुछ ऐसी, ये कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, तो इसके साथ ये पैरेलल में लगाया x और ये 50 और ये बैलेंसिंग लेंथ और ये कितनी हो गई है 60, तो इनका पैरेलल इसके साथ और ये कितना है, ये तो कैलकुलेट कर लिया 50 है। तो ये 50 इंटू एक्स इंटू 60 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 40। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, तो और ये 0 से मतलब ये 50 से पूरा 50 कट गया, तो 6x ऊपर बचा, 50 प्लस x नीचे बचा और 4 इधर बचा। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ से ये बना 2, ये बना 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2x, तो x इज इक्वल्स टू 100, तो x और r दोनों आ गए। तो अगर तुम उसके साथ 100 ओम लगाओगे, बाकी कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, जो भी है यही आंसर है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं। और क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या पॉसिबिलिटी उसके आंसर की हो सकती है, उस पर भी मेहनत कर रहे हैं और सही और गलत आंसर की रेंज को भी समझ रहे हैं। ठीक है ना, हो गया? ठीक है, मिटा देता हूँ, देखो मिटा देते हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेता हूँ अलग। ठीक है, ये हालांकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इनको समझने की कोशिश करना। एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इस टाइप का। ठीक है, मान लो ये है कुछ 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने कहा था कोई सा भी रेजिस्टेंस हम दे सकते हैं। ये अपना मीटर ब्रिज का वायर है, वही 100 सेंटीमीटर वाला। यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है उन दोनों के बीच में। देखो भाई, इन दोनों रेजिस्टेंस से आते हुए बैटरी लगती है और इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो एक बात को समझो, हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये लिया है, मान लो ये R है
और ये मान लो 50 ओम है, ठीक। और ये वाला मान लो कितना है, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 40 है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैंने कहा कि इस सिचुएशन को ऐसे कर दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दोबारा मैं वैसा ही टाइप का क्वेश्चन बना रहा हूँ और फिर से रिपीट मोड पे समझ लो कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आर, इसके साथ एक और पैरेलल लगाया, मैं सीरीज़ में लगा सकता हूँ, सीरीज़ वाला ज़्यादा आसान बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स लगाया और अब तुमको पता है कि वो रेजिस्टेंस कम होगा तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो मान लो ये 60 हो गई, ठीक है। दिस इज इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज फाइनल सिचुएशन। अब कहा फिर से आर और एक्स बताओ, क्या क्या बताना है, आर बताना है और एक्स बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ से r इंटू 60 इज इक्वल टू 50, 50 इंटू 40 कट गया, तो r इज इक्वल टू 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 623, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 3 ओम आ गया, r तो आ गया। अब r को यहाँ इस्तेमाल कर लो, दूसरी कंडीशन में लगाओ, देखो 50 इंटू एक्स ओवर 50 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू रख दूँ, आर की वैल्यू, आर को तो चेंज करना ही रहेगा, वो तो वही रहेगा जो पहले था। और ये कितना, ये 60 तो ये कितना 40, ठीक है। तो ये 0 कटा और 50 से ये कितना बना 2, तो ये हुआ 6x इज इक्वल्स टू ये कितना, पूरा ही कर दे रहा हूँ कैलकुलेट, देखो 6x ये और ये 3 नीचे से, तो कितना आया 18x इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 4, 8 हुआ, ये 4 और ये 2, 8 और 8 इंटू 50 400 प्लस 8x, सही है ना। तो 10x इज इक्वल्स टू 400, तो x इज इक्वल्स टू 40 ओम, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इसमें मुझको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बोलो, नोट कर लो जल्दी से इसको। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नया क्वेश्चन, देखो नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, केवल रेजिस्टेंस के बिहाफ पे क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के अलावा कोई खेल नहीं खेला जा रहा है, तो बेसिक थ्योरी समझ लो और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कैसे करके घुमाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये कुछ बैटरी लगा दी, ठीक, और ये गैल्वेनोमीटर, और इसमें कहा ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो कहा है कि इनिशियली बैलेंसिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फिर कहा इफ 10 ओम इन सीरीज विद R1 देन बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट 10 सेंटीमीटर। अब मैंने ये टुवार्ड्स लेफ्ट राइट नहीं लिखा, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। अब तुम बताओ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड के राइट साइड। तो देखो इसमें 10 जोड़ा, इफ़ 10 ओम इन सीरीज विद R1, अगर इसके साथ 10 जोड़ा तो ये तो बड़ा, ये बड़ा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो 40 था तो 40 से 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, ना कि कम होगा। मतलब ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, राइट, ठीक है। किधर शिफ्ट होगा, बैलेंसिंग पॉइंट राइट साइड, क्योंकि वो वाली ये बड़ा है तो ये कम होना चाहिए, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा ना, और ये बढ़ेगा तो 40 से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हो गया तो 40 से तो कम रह जाएगा ना, तो इधर शिफ्ट होना चाहिए, वो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा है, और बात को समझना, कह रहा है कि इफ़ x इन, पहले कंडीशन ये थी
दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, इफ़ x इन पैरेलल विद 10 प्लस R1 सो दैट अगेन बैलेंसिंग पॉइंट विल बी एट 40 सेंटीमीटर, सो x की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अगर ये पहले इस ऐसी सिचुएशन थी R1 R2 थे तो ये कितना था बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे, इसके साथ 10 लगाया तो ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, फिर कहा इसके साथ पैरेलल में कुछ और लगाया तो और कम हो जाए, तो मतलब कम होगा, कम होके वापस उतना ही आ जाए जिससे ये फिर से 40 सेंटीमीटर पे आ जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो x की वैल्यू पूछी, तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ R1 इंटू 40 तो ये 60 बराबर R2 इंटू 40, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बनाओ, R1 प्लस 10 इंटू 50 R2 इंटू 50, क्योंकि जब इसके साथ 10 लगा दिए तो 50 हो गए थे, तो ये कट गया, तो R1 माइनस, या ऐसे लिख लो R2 माइनस R1 बराबर 10, दूसरी इक्वेशन आ गई, R2 माइनस R1 बराबर 10, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी वाली देखो, तीसरी वाली में क्या किया कि R1 प्लस 10 पैरेलल में किसके साथ, x के साथ, R1 प्लस 10 R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है, तो R1 के साथ मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है, R1 10 और इनके साथ पैरेलल में क्या x, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा देख लो, यही तो आएगा, और फिर से ये कितना हो गया, ठीक है, उसके साथ में मल्टीप्लाई तो ये करेंगे ना, तो ये 40 हो गया, तो ये वापस 60 है, तो 60 इक्वल्स टू R2 इंटू 40, ये तीसरी इक्वेशन। अब देखो मुझको सब कुछ पता है, ठीक है, तो R1 R2 के टर्म्स में, तो एक काम कर लेते हैं, R1 R2 की वैल्यू इनसे तो आ जाएगी, पहली दूसरी से R1 R2 निकाल लो और वापस इसमें रख देंगे R1 R2, तो क्या आ जाएगा x। तो देखो R1, देखो यहाँ से देखो R1 इंटू 60 इज इक्वल्स टू R2 इंटू 40, कैलकुलेशन है बस, तो यहाँ से R1 कितना आया 2R2/3 आ गया, तो सेकंड इक्वेशन रखो, R2 की जगह नहीं R1 की जगह, R2 माइनस 2R2/3 इज इक्वल्स टू 10, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 30 ओम और R2 इज इक्वल्स टू 30 ओम, तो R1 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय ये 20 ओम आ जाएगा, तो R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब R1 R2 की वैल्यू अगर आ गई, देखो R1 R2 की अगर वैल्यू आ गई तो हमको क्या निकालना है x, तो यहाँ रख दो, देखो R1 की वैल्यू 30 प्लस 10 इंटू एक्स ओवर 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू तो नहीं है, पहले 60 इज इक्वल्स टू, सब दिख रहा है, R2 कितना, अब है यार R1 की वैल्यू लिखनी है, R1 की वैल्यू 20 है ये, ठीक है, गर्मी में दिमाग का दही है, 20 प्लस 10 और R1 की जगह 20 प्लस 10 30 और 60, और इधर R2 कितना है 30 इंटू 40, तो 30 से ये कटा 2 बना, 2 से ये कटा 20 बना, ठीक है ना, तो ये हो गया 30x ओवर 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20, तो ये कट गया, तो आंसर आया 60 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू 60 ओम, बाकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर है x इज इक्वल्स टू 60 ओम। बाकी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन को, देखो जल्दी से इसको,
बोलो, समझ गए? मिटा दूं? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले R1 R2 थे, ये 40 पे था, R1 के साथ सीरीज़ में कुछ लगाया तो ये 50 पे पहुंच गया। ठीक है, वो 50 डायरेक्टली नहीं लिखा था, वो 50-30 का गड़बड़ वाला पॉइंट था। ठीक है, तो वो अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद इसके साथ कुछ पैरेलल में लगाया तो वापस आ गया, तो उस पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूँ। देखो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि ये मान लो कुछ R1 R2 थे। ठीक, ये दो रेजिस्टेंस थे R1 R2 और इधर गैल्वेनोमीटर, ये था R1 और ये R2 था। ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये कहा कि जो बैलेंसिंग पॉइंट था वो जहाँ भी था, मान लो L पे था। ठीक, फिर कहा इफ़ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज देन बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और ये दे दिया है कि R1 प्लस R2 जो है वो 1 किलो ओम के हैं। ठीक है, ये दे दिया, ये सब क्वेश्चन है कि R1 R2 को अगर इंटरचेंज किया तो बैलेंसिंग पॉइंट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना, 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, R1 और R2 का जो सम है वो कितना है, वो है 1000 ओम। ठीक है, तो तुम्हारा काम ये है कि R1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, फाइंड आउट R1। देखो क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली इस तरीके से पूछा गया था कि बिफोर इंटरचेंजिंग जो लेफ्ट साइड था उसकी वैल्यू बताओ, तो वो बहुत केयरफुली समझना है कि लैंग्वेज कहना क्या चाहती है। लैंग्वेज क्वेश्चन इस तरीके से था कि इफ़ देयर आर टू रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड इनिशियली लाइक द मीटर ब्रिज। ठीक, इफ़ वी इंटरचेंज बोथ ऑफ देम देन द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टुवार्ड्स लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले से बैलेंसिंग लेंथ नहीं दी थी। फिर कहा कि R1 और R2 का सम जो है वो 1000 ओम है। ठीक है, तो इंटरचेंज करने से पहले लेफ्ट साइड जो था उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं इसको तुमको बताता हूँ। देखो क्या करना है। ठीक है, एक बात को समझो, यहाँ से मैं कहूँ R1 इंटू 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R2 इंटू L। पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब ऑन इंटरचेंजिंग अगर इंटरचेंज कर दोगे तो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, बोलो, मतलब R2 इधर आ जाएगा और R1 आ जाएगा इधर। ठीक, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस 10। भाई 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा तो 10 कम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R2 इंटू 100 माइनस कितना, L माइनस 10 इज इक्वल्स टू R1 इंटू L माइनस 10। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा, R2 इंटू 100 मतलब 110 माइनस L इज इक्वल्स टू R1 L माइनस 10। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब ये कहा कि R1 और R2 का सम कितना है, 1000 ओम। ठीक है, अब एक बात को समझो कि R1 R2 का अगर सम दे दिया तो हम एक काम तो कर सकते हैं कि अगर यहाँ से देखो R1 ओवर R2 कितना है, L ओवर 100 माइनस L, और यहाँ से कितना है R1 ओवर R2 110 माइनस L ओवर L माइनस 10, जो भी है, जैसे मैं तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लो, R1 R2 मिल गया, R1 ओवर R2 यहाँ भी मिल गया, बराबर करो। L ओवर 100 माइनस L इज इक्वल्स टू 110 माइनस L, L माइनस 10। ठीक है, तो कितना है, L स्क्वायर माइनस 10L इज इक्वल्स टू 11000 माइनस 110L माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया,
तो ये इधर ले लो, तो 100L 11,000 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू कितना आया, 110। L इज इक्वल टू कितना आया, सही है ना, 100 इधर आया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। दिस इज -10L, ओके। तो सबको सही है, ठीक। ये कितना आया, L स्क्वायर और माइनस, तो ये अपना बन गया, इधर लिया 100 बराबर, तो L बराबर आया 110, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी आया L बराबर 110, ठीक। अब L बराबर अगर 110 आया तो मैं यहाँ पे रखूँगा, यार गड़बड़ा गया क्या कुछ, कैलकुलेशन देखो ध्यान से, क्योंकि 110 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 110 वाली बात तो नहीं बन रही है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ा सकता है, देखते हैं। L स्क्वायर माइनस 10L 110 11,000 हो गया, माइनस का 110 है, अच्छा ये वाला भी तो है माइनस का 100L, ठीक है। तो माइनस का 100L, तो ये कितना हो गया, 200L हो गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू डिवाइड 2, दिस इज 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर L आ गया। अब L आ गया तो कहीं भी रख दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। L आ गया तो कहीं पे भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो L की वैल्यू 55 आई, तो देखो यहाँ से R1 ओवर R2 कितना हो गया, 55 ओवर 45, 11/9, और R1 और R2 1000 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें तो R1 चाहिए, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू वहाँ देखो, R2 की वैल्यू आ रही है 9R1/11, कितना आया 1000, तो 20 R1 बराबर 11,000, ठीक है। 11 इंटू 1000 कर लो 50, तो R1 इज इक्वल टू 550, ये है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है हम उस हिसाब से चलेंगे और क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं एक बार, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि पहले कुछ रेजिस्टेंसेज हैं, पहले जो भी रेजिस्टेंस, मैं इधर से बता दे रहा हूँ तुम लोग देखो, पहले दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2, ठीक है। R1 R2 रेजिस्टेंसेज के बाद बैलेंसिंग लेंथ कुछ भी है वो नहीं दी, कहा जो R1 है और R2 है उनको इंटरचेंज किया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। फिर कहा R1 R2 का सम इतना है, तो R1 बताओ, R1 पूछा जा सकता है, R2 पूछा जा सकता है, कुछ भी, बैलेंसिंग लेंथ पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया, जो भी कंडीशन थी, पहली वाली कंडीशन से इक्वेशन आई, दूसरी से इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया तो आ गया, ठीक है। देख लो ध्यान से, मिटा दूँ, अगर मान लो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, मैंने ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा 100 सेंटीमीटर ही लूँ। मान लो ये है अगर 60 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ कितनी है, मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में अपना काम चल रहा है, ठीक है। ये है AB पॉइंट, वायर ये वाला है बस, ठीक है। तो कहा जाता है ये अगर मान लो 20 है और टोटल AB इक्वल टू 60 है, ठीक है, और ये 40 ओम है, तो ये कितना होगा। तो अपने को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम तो बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे, तो बैलेंसिंग कंडीशन लगाओ, ठीक है। तो 40 इंटू 20 इक्वल टू R इंटू टोटल 60, तो ये 20, तो ये 40, तो ये 40, ठीक है। तो R इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। SCV में दो क्वेश्चन दिए हो, दोनों को देख लेना तो तुमको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी किया जा सकता है, लेंथ का कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर से अगर मान लो मैंने ये फिर से AB इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, और ये बैलेंसिंग पॉइंट ये मुझको नहीं पता, ये L है,
ठीक है, ये 20 है और ये 60 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा 20 इंटू 100 माइनस 100 माइनस नहीं, मैं कह दूँगा सिंपल 80 में से, ठीक है, दिस इज 80 माइनस एल इज इक्वल टू 60 इंटू एल। तो 20 से ये 3 बन गया, तो 80 माइनस एल इज इक्वल टू 3L, तो L इज इक्वल टू 3420 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी दिया जाएगा हम उस हिसाब से चलेंगे, वो नहीं ज़बरदस्ती का पकड़ के चलेंगे कि वो नहीं 100 100 100, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला जाएगा जल्दी से नोट कर लो, देख लो। और देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जैसे ये रेजिस्टेंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये मान लो बैटरी, ये A और ये B, ये R1 R2, ठीक, R1 R2 और ये कुछ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मान लो ये 52 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंड करेक्शन दे दिए, एंड करेक्शन एट ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एट बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है कुछ भी ले लेता हूँ, R1 मान लो 50 ओम, मतलब R2 बराबर R1 निकालना है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, तो देखो इन एंड करेक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन आया है इस पर, बहुत आसान है, देखो सिंपल, बहुत आसानी से एंड करेक्शन पे ध्यान दो। वो कितना 52, तो 52 प्लस 1, उस एंड पे एंड करेक्शन कितना है 1, तो वो भी काउंट होगा ना। मैंने कहा था जो भी लेंथ दी जाती है वो काउंट करनी होती है। वो 80 सेंटीमीटर का होता तो 80 सेंटीमीटर से काउंट कर रहे थे, ठीक है। अब ये 52 इधर दिया है, एंड करेक्शन, ये का मतलब जो बांध दिया वायर, एंड करेक्शन का मतलब जो वायर बांध दिया है वो भी काउंटिंग में है, तो वो उधर दिख नहीं रहा है, वो 1 सेंटीमीटर उधर एक्स्ट्रा है, तो वो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बोलो। वो जोड़ दिया, ठीक है। फिर इधर भी बांधा है, ठीक है, कैसे वायर होता है ना, तो वायर ऐसे करके फिट करते हैं, तो वहाँ पर रिपीट लगा के ऐसे बांध देते हैं, तो वो एंड करेक्शन है, इधर थोड़ा ज़्यादा है, 2 है, ठीक है। तो ये 52, ये कितना हुआ, ये हुआ 48, और इसमें कितना है 2, बोलो। तो ये कट गया, तो R1 इज इक्वल टू कितना आया 53 ओम। तो वहाँ पे 53, 52, 51 ऐसे वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन तुमको दिए हुए थे, ठीक है ना, बोलो। मतलब जो ऑप्शन थे वो ऐसे वाले दिए हुए थे, ठीक। तो तुमको कैसे करके वो एंड करेक्शन काउंट कर लेना है। और ये 52 तो ये 48 है, ये पूरा 100 है, वो 2 इधर एक्स्ट्रा है और 1 इधर एक्स्ट्रा है, टोटल कितना 103। तो 103 वाला खेल चल रहा है, तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे तो अपना 100 सेंटीमीटर सामने से दिख ही रहा है, तो ये 52, तो ये कितना 48, तो 52 में इधर जो एक्स्ट्रा 1 था वो जोड़ दिया, और 48 इधर वाला बचा, उसमें जो 2 एक्स्ट्रा था वो जोड़ दिया, बैलेंसिंग लेंथ मिल गई। तो समझ गए ना कैसे करके सॉल्व किया, देखो चतुराई के साथ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना। आया हुआ क्वेश्चन है, एंड करेक्शन करके आ जाएगा तो घूम जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये भी बता दिया, और मैंने बताया था कि मोस्ट सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता है जब चारों रेजिस्टेंस कैसे होते हैं बराबर। तो इस कंसेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये पूछा गया था कि ऐसे करके ऐसे, और गैल्वेनोमीटर मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, तो ये बी सी डी, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट थे और गैल्वेनोमीटर को, तो कहा ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो ये कहा कि पहली बार कुछ R1 R2 लगाया, ठीक है, R1 की कुछ वैल्यू थी, R2 को लगाया, तो पॉइंट बी पर बैलेंस पॉइंट मिला, ठीक है, पॉइंट बी पर बैलेंस पॉइंट मिला, ठीक। फिर उसके बाद फिर चेंज करके लगाया, तो फिर पॉइंट सी पर मिला, और फिर चेंज करके लगाया तो पॉइंट डी पर मिला। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक।
तो एक बात समझने की कोशिश करो कि मोस्ट एक्यूरेट तब होगा जब एकदम बीच में होगा, मतलब बीच वाले से, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो तो टेक्निक मैं तुमको बता दे रहा हूँ, वो ये है कि मिडिल पॉइंट से जितना नज़दीक पॉइंट होगा वो उतना होगा। तो ये मिडिल पॉइंट तो नहीं है, मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं है, तो उसके आसपास है। तो पॉइंट सी, मोस्ट एक्यूरेट इज पॉइंट सी। पॉइंट सी पे अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस होता है तो 3 केस थे कि एक बार कुछ वैल्यू लगाई R2 की तो पॉइंट बी पर बैलेंस हुआ, फिर कुछ वैल्यू नहीं चेंज करके लगाई तो पॉइंट सी पर बैलेंस हुआ, फिर कोई वैल्यू चेंज करके R2 की लगाई तो पॉइंट डी पर बैलेंस हुआ। तो कहा सबसे मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कौन सा था, तो मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन था पॉइंट सी वाला। कैसे, मैंने कहा था कि मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट एक्यूरेट व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा, मोस्ट सेंसिटिव का ही मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब मोस्ट सेंसिटिव, मतलब छोटे से भी चेंज को डिटेक्ट करे, सेंसिटिविटी इज दैट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट वाले केस में चला जाएगा। तो वो कब होता है, जब चारों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। चारों रेजिस्टेंस बराबर होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों लगभग बराबर हो गई तो लगभग इनका भी रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लेंथ लगभग बराबर हुई तो इनका भी बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये 50, ये 50, ठीक है, तो ये 10, तो ये 10, 10 गुणा 50, 10 गुणा 50, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर बेसिक सी बात ऐसे समझ लो इतनी सी कि मिडिल पॉइंट से जितना क्लोज होगा मोस्ट एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन कराए, इन सबको देख लेना अच्छे से, और ठीक है। ये तो हो गया। अब अगले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर करेंगे, और मैं तो यही चाहूँगा कि कर डालो, सब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, बाय बाय बाय, चक देंगे।